Good evening to all my friends. I heartily welcome you to a new video of your own channel जिसका नाम है इंट्राडे एक्सप्रेस स्मार्ट ट्रेडिंग। इस चैनल पे हम स्टॉक मार्केट को एनालाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं और मार्केट का जो अगली चाल है, नेक्स्ट जो चाल है, उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप मेरे वीडियोस को देख के सीख पाएँ। इसके साथ साथ मैं इस चैनल पे कुछ लर्निंग्स, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी लेके आता हूं। अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, यहां से कुछ इनकम करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा हर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हर इन्फॉर्मेशन, हर टेक्निक को आप यूज करके होमवर्क कीजिए। उसके बाद स्टॉक मार्केट में जाइए, आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं आज मार्केट में परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो हम यहाँ पे आगे चार्ट पे, और आज जैसे कि पता है मार्केट का ओपनिंग फ्लैट, क्लोजिंग फ्लैट, मूवमेंट, रेंज बाउंड, कंसोलिडेशन। तो मार्केट में कोई हरकत, कोई हलचल नहीं। लास्ट 2 दिन से मार्केट इसी स्टेट में है। हो सकता है कल एक मूवमेंट हमें देखने के लिए मिले। तो अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आइए देखते हैं कल कौन सा लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के चार्ट में। निफ्टी का आज जो क्लोजिंग है वो है 9086 के पास। कल के लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए वो है 9168 का और जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है 9020 का। तो आप अगर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो ये दोनों लेवल को ध्यान रखिए। 9162 के ऊपर आप बाइंग में जा सकते हैं, आपका टारगेट होगा 9238। 9020 के नीचे आप सेलिंग में जा सकते हैं, आपका टारगेट होगा 8944। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में कौन सा लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी को अगर देखें तो ये स्लोली डाउनसाइड मूवमेंट कर रहा है और बैंक निफ्टी के लिए अभी 2 इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। एक तो है 1733 के पास और दूसरा है 16,000 के पास। अगर ये दोनों सपोर्ट ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी फ्री फॉल हो सकता है और बहुत तेज़ी से बहुत नीचे गिर सकता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। तो कल के मार्केट में क्या लेवल इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, उसको देख लेते हैं। आज बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 17940 के पास। कल के लिए इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस है इसके लिए वो है 18194 और इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है वो है 17780। अगर 18194 के ऊपर जाता है तो आप इसमें बाइंग में जा सकते हैं, आपका टारगेट होगा 18440। अगर 17780 के नीचे जाता है तो आप इसमें सेलिंग में जा सकते हैं, आपका टारगेट होगा 17513। तो इस लेवल को ध्यान रखिए और इसके हिसाब से कल मार्केट में ट्रेड कीजिए, आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा और श्योर शॉट होगा। आप चलते हैं, मैंने आपको कल कौन से स्टॉक सजेस्ट किया था और उनका परफॉर्मेंस भी हम चेक करेंगे। तो मैंने आपको कल 3 स्टॉक सजेस्ट किए थे। फर्स्ट था यूपीएल, जिसको हमें 346 के पास बाइंग करना था। एसएल 342, टारगेट 351 और 354। सेल करना था 330 के पास। एसएल 334, टारगेट 325 और 320। सेकेंड स्टॉक जो था जेएसडब्ल्यू स्टील, इसको हमें 173 के पास बाइंग करना था। 170 का एसएल, 176 और 179 टारगेट। सेल करना था 168 के पास। 171 एसएल, 165 और 162 टारगेट।
थर्ड स्टॉक था ONGC, जिसको हमें 79 के पास बाइंग करना था। SL हमारे पास था 77, टारगेट 81 और 84। सेल करना था 74 के पास, SL 77, टारगेट 71 और 69। तो अब चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं इन तीनों स्टॉक का आज के मार्केट में परफॉर्मेंस। तो हम यहाँ पे आगे चार्ट पे आइए देखते हैं इन तीनों स्टॉक का परफॉर्मेंस। सबसे पहले UPL। तो यहाँ पे UPL का एंट्री लेवल मार्क है बाइंग साइड में और सेलिंग साइड में। UPL का एंट्री हुआ 340 के पास और स्टार्टिंग से ही ये स्टॉक 353 के पास गया। तो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं करना था क्योंकि ये फास्ट कैंडल था। मैं जिस स्टॉक में स्पेशली बोलता हूँ कि फास्ट कैंडल से एंट्री कर सकते हैं, वहाँ पे आप एंट्री कीजिए, अदरवाइज एंट्री मत कीजिए क्योंकि आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, आपका लॉसेस हो सकता है। ये स्टॉक थर्ड कैंडल में नीचे आया और हमारा जो बाइंग लेवल था 346 उसके पास आया। तो ये हमारा एंट्री लेवल 346 के पास और हमारा टारगेट था 351 और 354। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 358 तक गया था, राइट, 358 तक ये गया था। तो यहाँ पे हमें हमारा दोनों टारगेट मिले। तो इस स्टॉक में हमें लगभग 10 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। अब चलते हैं सेकंड स्टॉक को देखते हैं। सेकंड स्टॉक हमारा था JSW स्टील। तो JSW स्टील को अगर देखें, इसका जो ओपनिंग था फ्लैट ओपनिंग हुआ और हमारा जो बाइंग और सेलिंग रेंज है बिल्कुल उस रेंज पे था। तो यहाँ पे हमें कोई मौका नहीं एंट्री करने के लिए और इस स्टॉक में हमें नो प्रॉफिट नो लॉस। अब देखते हैं थर्ड स्टॉक जो था ONGC। सेम ONGC को अगर देखें तो ये भी आज दिन भर एक रेंज में रहा, एक रेंज में ट्रेड हुआ, रेंज बाउंड रहा। तो हमारे जो बाइंग और सेलिंग लेवल है उसके पास ये स्टॉक आया नहीं। तो यहाँ पे भी हमें कोई मौका नहीं। तो इस स्टॉक में भी हमें नो प्रॉफिट नो लॉस। तीनों स्टॉक को अगर समराइज करें तो हमें टोटल मिले आज 10 पॉइंट का प्रॉफिट, या आप बोल सकते हैं 10 पॉइंट का इनकम। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि देखिए, एक स्टॉक में हमें चांस मिला एंट्री करने के लिए, 2 स्टॉक में नहीं मिला, राइट। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 2 स्टॉक में हमें एंट्री के लिए चांस ही नहीं मिला तो हम ट्रेड कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ सबको ध्यान में रखूँ, सबका फाइनेंशियल कंडीशन ध्यान में रखूं। मार्केट रेंज बाउंड था, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी स्टॉक मूवमेंट नहीं किया। आप देख सकते हैं हमारे 2 स्टॉक में मूवमेंट नहीं हुआ। तो अगर हमारे 2 स्टॉक में मूवमेंट नहीं हुआ, इसका यह मतलब नहीं कि स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक में मूवमेंट नहीं हुआ। मूवमेंट ऑब्वियसली हुआ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं श्री केमिकल, इसका आज का मूवमेंट था 1144 पॉइंट का, ठीक है। आइसर मोटर, इसका मूवमेंट था 700 पॉइंट का। तो फ्रेंड्स, मूवमेंट होता है। श्री केम को अगर देखें तो इसका जो एक शेयर का प्राइस है वो है 18,351, राइट। आइसर मोटर को अगर देखें, हालांकि इसमें मूवमेंट हुआ है, 700 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है, बट इसका एक शेयर का प्राइस है 12,966। तो अगर मैं मूवमेंट वाला स्टॉक आपको दूं और ऐसे स्टॉक दूं लाइक श्री केम, आइसर मोटर, डॉक्टर रेड्डी, तो ये स्टॉक हो सकता है बहुत लोग बाय नहीं कर पाए क्योंकि सबके पास इतना पैसा नहीं है कि वो 18,000 का एक शेयर बाय कर सके, राइट। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ आपके लिए ऐसे स्टॉक लाऊं जो हर कोई बाय कर सके, राइट। और स्टॉक मार्केट ऐसा चीज़ नहीं है कि आप सोचें कि मुझे हर दिन काम करना है, हर दिन इनकम करना है, हर दिन लॉस करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके रेंज में आता है तो ठीक है, आप एंट्री कीजिए, आप इनकम कीजिए, प्रॉफिट अर्न कीजिए।
अगर रेंज में नहीं आता है तो उस दिन आराम से बैठिए, कुछ और काम कीजिए। आप ज़बरदस्ती कहीं पे एंट्री मत कीजिए, राइट। जब भी आप ज़बरदस्ती एंट्री करने की कोशिश करेंगे तो आपको लॉस 100% होगा। तो ये ध्यान रखिए, ज़बरदस्ती हम कहीं पे किसी स्टॉक में एंट्री करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर हमारे रेंज में आए तो ही एंट्री करेंगे, अगर हमारे रेंज में नहीं आए, हमारा स्टॉक रेंज बाउंड रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कल ट्रेड कर लेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि आज ही हमें ट्रेड करना है और आज ही सब कुछ करना है, ठीक है। अब चलते हैं कल के लिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं। तो कल के लिए सबसे पहला स्टॉक है सिप्ला। यहाँ पे हम सिप्ला की अगर 1 डे का चार्ट देखें तो देख सकते हैं, मैंने कुछ दिन पहले एक लाइन ड्रॉ किया था जो कि इसका एक साइकोलॉजिकल लेवल था और इसके बारे में हम डिस्कस किए थे कि इस लेवल को वो बहुत बार टेस्ट करता है, राइट। तो मैंने ये भी कहा था कि अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए, इस लेवल को ब्रेक करते ही आज इसने 20 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे दिया है, ओके। तो कल के लिए हम इसका ओपनिंग देखेंगे। अगर हमारे लेवल के हिसाब से आए तो हमें यहाँ पे बाइंग में जाना है या फिर सेलिंग में जाना है। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें बाइंग में जाना है। अगर इस लेवल के नीचे आता है और सस्टेन करता है तो हमें यहाँ पे सेलिंग में जाना है और हमें यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। कल के लिए सेकेंड स्टॉक है गेल। गेल का अगर डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन है जहाँ पे सपोर्ट लेते हुए गेल धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है और 2 दिन से इस ट्रेंड लाइन पे क्लोजिंग हो रहा था और आज ट्रेंड लाइन पे ओपनिंग हुआ और इसको सपोर्ट करते हुए एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे गेल में हुआ है। तो कल हम देखेंगे, अगर ट्रेंड लाइन से नीचे आता है तो सेलिंग और ट्रेंड लाइन से ऊपर आता है और ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता है तो बाइंग, राइट। तो फाइनल लेवल्स हम देखेंगे स्लाइड पे। अब चलते हैं थर्ड स्टॉक को देख लेते हैं कल के लिए। तो कल के लिए थर्ड स्टॉक है L&T। L&T एक ट्रायंगुलर पैटर्न में है अभी, तो इसको ब्रेकआउट करे तो हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे 3 दिन का डाउनसाइड मूवमेंट के बाद आज पहली बार इसने सपोर्ट लेके एक अपसाइड मूवमेंट के लिए ट्राई किया है और कल अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आता है तो हमें यहाँ पे अच्छा एक डाउनसाइड मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा और ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके अगर ऊपर की तरफ जाता है तो इसका जो अपर वाल है उस पर हमें ध्यान रखना है, वो रेजिस्टेंस बन सकता है, राइट। जैसे हमेशा आप देख सकते हैं वो ट्रेंड लाइन इसके लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है और हमारा जो बेस्ट लेवल है उसके हिसाब से ही हमें यहाँ पे ट्रेड करना है, राइट। तो अब चलते हैं स्लाइड पे और फाइनली समराइज करके तीनों स्टॉक को देख लेते हैं कल हमारे लिए कौन सा एंट्री पॉइंट है और कैसे हमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से हो सकता है। तो हम यहाँ पे आ गए स्लाइड पे और कल के लिए जो फर्स्ट स्टॉक है वो है L&T। L&T का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 839। 848 के पास हमें बाइंग में जाना है। SL 844, आपके लिए टारगेट है 853 और 860। सेल साइड में एंट्री करना है 830 के पास, आपके लिए SL होगा 835 और टारगेट 825 और 820। कल के लिए सेकंड स्टॉक होगा सिप्ला। सिप्ला का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 620। यहाँ पे 626 के पास हमें बाइंग में जाना है। SL 622, टारगेट 631 और 636। सेल साइड में एंट्री करना है 613 के पास। SL 617, टारगेट 608 और 603। कल के लिए थर्ड स्टॉक है गेल। गेल इंडिया का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 86। 88 के पास हमें बाइंग में जाना है। 86 का SL, आपका टारगेट होगा 90 और 94। सेलिंग साइड में एंट्री करना है 84 के पास। SL 86, आपके लिए टारगेट होगा 82 और 78। तो फ्रेंड्स, ये थे कल के लिए 3 स्टॉक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।
आपको कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए मेरे लिंक पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं आपसे फिर से मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने आसपास सफाई रखें। तो आपके टाइम के लिए थैंक यू। हैव ए गुड टाइम। गुड नाइट।